हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल IPMAT बाय LPT। सो हमने ज्योमेट्री के लेक्चर सारे कवर कर लिए हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट मेंसुरेशन। तो आज बेसिकली हम 2D मेंसुरेशन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब थ्योरी की बात करें तो थ्योरी हमने ज्योमेट्री में ऑलमोस्ट सारी कवर की है। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, इन सब के बारे में आइडिया हमें ज्योमेट्री में मिल चुका है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस। हम सब क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। एक बार के लिए मैं ऐसा जम्पशन ले लेता हूँ कि मान लो कोई आपको रिकॉल नहीं है चीज़ें, तो हम एक बार रिकॉल कर लेंगे। एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, जो जो मेन आइडिया थे हमारे लिए उनको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम करते ट्राइंगल से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ट्राइंगल ही देखा था, तो ट्राइंगल का एरिया शॉर्ट में हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है एरिया इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हाइट ये मेरे पास h है, ये मेरे पास बेस b है, ये इसका एरिया हो गया। पेरीमीटर क्या होता है, साइड का एडिशन। अगर ए बी सी मेरे पास 3 साइड्स है, a प्लस बी प्लस सी, दिस इज माई पेरीमीटर। ये क्या होता है, मेरे पास पेरीमीटर होता है। बस आपको रिकॉल करते हुए चल रहा है। अगर मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करूँ तो इसका क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल। एरिया क्या होता है, √3/4a²। तो ये इसका एरिया हो गया। ठीक है। पेरीमीटर क्या हो गया, 3a, इसका एक पेरीमीटर हो गया। तो जब हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन करेंगे तो बेसिक ज्योमेट्री भी यूज करेंगे। हमने जो जो पढ़ा है वो सब अब हमारा अप्लाई होगा। ठीक है। देन अगर हम बात करें सर्कल्स की, सर्कल्स का क्या होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास, πr², r इज द रेडियस। और ये होता है इसकी जो सरकमफेरेंस या फिर हम पेरीमीटर जिसे बोलते हैं, दैट इज 2πr। तो ये इसका 2πr होता है। ठीक है। अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर मतलब इस तरह, अगर ये सेंटर है तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, θ/360 इंटू πr²। बट अगर मुझे इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है तो ये आर्क की लेंथ क्या होगी, θ/360 इंटू 2πr। ठीक है। ये वाली चीज हमने सर्कल्स में देखी थी। इसके अलावा एरिया से रिलेटेड आइडिया तो ज्यादा कुछ है नहीं सर्कल में। बाकी तो थ्योरी है, कंसेप्ट्स है, बेसिक बेसिक आइडिया है, जो हमने प्रॉपर्टीज है वो हम अप्लाई करेंगे, तो हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल्स की, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल में अगर हम बात करें रेक्टेंगल, सबसे पहले पैरेललोग्राम देख लेते हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया हो गया। पेरीमीटर क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम है तो साइड्स क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। पेरीमीटर हो गया ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, दिस इज पेरीमीटर। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक रिलेशन होता है कि डायगोनल्स का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ एडिशन ऑफ साइड्स, एडिशन साइड्स। ठीक है। तो ये रिलेशन मेरे पास पैरेललोग्राम में होता है। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है AB, मतलब बेस, ये दोनों साइड एडिशन साइड का मल्टीप्लिकेशन, और पेरीमीटर क्या होता है a प्लस बी। अगर हम स्क्वायर की बात करें, अगर ये एक स्क्वायर है तो इसके केस में देखें तो ये क्या बनेगा, इसका एरिया आ जाएगा मेरे पास a²। एंड अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे दैट इज 4a। क्लियर है। रोम्बस की अगर हम बात करें, रोम्बस में क्या होता है, मैंने कहा था रोम्बस जब भी बनाना हो आप इस तरह से बनाओ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अगर इसका एरिया होता है हाफ d1 d2, दिस इज द एरिया। d1 d2 डायगोनल्स की लेंथ है। ठीक है। एंड इसके अलावा क्या होता है, d1² प्लस d2² इक्वल टू 4a²। ये भी प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमने ट्रेपेजियम का देखा था। ट्रेपेजियम में क्या होता है, अगर ये हाइट h है और ये वाली साइड a, ये b है, इसका एरिया क्या होता है, हाफ a प्लस बी इंटू एच। तो इस तरह से हमने एरिया का देखा था। पेरीमीटर में क्या आ जाएगा, साइड का एडिशन हमारे पास पेरीमीटर में आ जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है आपको। कुछ हमने बेसिक फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किए थे ज्योमेट्री में, उन सब का हम यूज करेंगे। उसके अलावा भी कुछ चीजें यूज करेंगे हम। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हमारा अल्टीमेट टास्क क्या है कि भाई क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। हम क्वेश्चन समझते हैं, कैसे क्वेश्चन में अप्लाई होंगी सारी चीजें, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, A goat is tied to a corner of a square field of side 21 मीटर। सबसे पहले मुझे एक समझ में आ गया, एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है। एक हमारे पास स्क्वायर फील्ड है इस तरह से, लेट सपोज इस ए स्क्वायर फील्ड है। इसकी जो साइड है दैट इज 21 मीटर, तो 21 मीटर की साइड है।
ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो, सो एक गॉट टाइड विथ ए रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर। किसी कॉर्नर पर मैंने एक गॉट को बांध दिया है या टाइड कर दिया, मतलब एक रोप से जिसकी लेंथ 14 मीटर है। तो मान लो ये एक प्रॉपर एक गोट है जिसकी लेंथ 14 मीटर है, मैंने उसको यहाँ पर टाइड कर दिया इस पॉइंट पर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड दैट द गोट कैन नॉट बी ग्रेज। तो बेसिकली ऐसा कितना पार्ट है इस स्क्वायर फील्ड का उस एरिया में गोट ना जा सके, क्योंकि अगर उस पार्ट को ग्रेज नहीं कर पा रही है इसका मतलब उस पार्ट में वो जा ही नहीं सकती, ठीक है, वो अपनी इच्छा से भी नहीं आ सकती, ठीक है। सो ऐसा कितना पोर्शन हो सकता है? तो देखो अब मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस एक गोट कवर कर सकती है। तो अगर 14 मीटर की लेंथ है और मैंने उसको यहाँ से फिक्स किया है, तो देखो गोट मैक्सिमम 14 मीटर यहाँ तक जा सकती है, सिमिलर 14 मीटर यहाँ तक, 14 मीटर, तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर कर सकती है वो ये कर सकती है। मैक्सिमम जो एरिया कवर कर सकती है वो इतना एरिया कवर कर सकती है गोट। तो मैक्सिमम इतना ही पार्ट वो ग्रेज कर सकती है, तो इसके अलावा जो भी बचा होगा वो कभी ग्रेज नहीं कर पाएगी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ये आपके पास 14 मीटर गिवन है, क्यों गिवन है 14? ऑब्वियस है, ये तो 14 मीटर है। और ये क्या है? ये तो 1/4 ऑफ द सर्कल है क्या? ये तो मुझे क्वार्टर दिख रहा है सर्कल का, तो ये तो 1/4 ऑफ द सर्कल का एरिया है। तो एरिया क्या होता है 1/4 ऑफ द सर्कल, मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू आपके पास 21 है। तो इस पार्ट का जो एरिया है जिसको उसने ग्रेज किया है वो कितना हो गया? 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 लोगे तो इट इज बिकम 1/4 22/7 इंटू 14 स्क्वायर। ये आपके पास इस पार्ट का एरिया हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि ऐसा पार्ट जिसको वो कभी ग्रेज ना कर पाए, तो टोटल एरिया में से मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो टोटल एरिया कितना है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 21 स्क्वायर। उसमें से जैसे मैं माइनस करूंगा ऐसे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई करेंगे देन वी गेट आवर आंसर। तो ये होता है 441 माइनस ये बनेगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 लिखा हुआ है। ये से जाएगा 2 टाइम्स, ये भी इससे गया 2 टाइम, और ये से जाएगा 7 टाइम। सो 441 माइनस 154 सिंप्लीफाई करेंगे, सो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो जस्ट आपको बेसिक लैंग्वेज फॉलो करनी है एंड थोड़ा लॉजिकली सोचना है कि अगर ऐसा होता है तो इसमें कितना पार्ट इसमें आ सकता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास 1/4 ऑफ द सर्कल दिख रहा है आपको, और बस इसी पार्ट का एरिया निकाल के मुझे ओवरऑल में से माइनस करना था और मेरा आंसर आ गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया? स्क्वायर का एरिया, सर्कल का एरिया, इन सब का यूज किया, और जनरली हम इसमें ये यूज करेंगे। क्लियर है वाला क्वेश्चन? चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? इफ ABCD बी ए रेगुलर हेक्सागोन। सो ABCD मेरे पास रेगुलर हेक्सागन है। सो रेगुलर हेक्सागोन मतलब इसकी सारी की सारी साइड्स, लेंथ और एंगल सब इक्वल होता है, ठीक है। विथ साइड 1, सो 1 सेंटीमीटर साइड। द एरिया ऑफ द स्क्वायर विथ AG एज ए 1 साइड। तो पहले हम इनका नाम लिख लेते हैं, ABCD EF। आई थिंक ये G नहीं है, ये AC है, दिस इज AC एज 1 साइड। तो अगर AC एक साइड है तो उसकी हेल्प से तो AC एक साइड है किसी स्क्वायर की, तो मुझे एक ऐसे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जिसकी जो लेंथ है वो AC के इक्वल है। और हमने ज्योमेट्री में देखा था ये बेसिकली क्या होता है, रेगुलर हेक्सागोन के शॉर्टेस्ट डायगोनल है, और इसकी लेंथ क्या थी? A√3। अगर A मेरे पास हेक्सागन की साइड है तो ये क्या बनेगी? इसकी लेंथ हो जाएगी √3। तो आपसे स्क्वायर किसका पूछा है? ऐसा आपसे एरिया पूछा है ऐसे स्क्वायर का जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी साइड क्या है? √3। तो आंसर क्या आ गया? 3 आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, दैट इज 3। मेरे पास आंसर आ गया। तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए था इसकी लेंथ, जो हमने डिस्कस की थी किसमें? हेक्सागन, जब हमने पढ़ा था ज्योमेट्री में। तो आपको एक बार के लिए तो सारे के सारे जो हमने 6 लेक्चर्स कवर किए हैं ज्योमेट्री के, वो अगर आप अच्छे से क्लियर करते हो तो मेंसुरेशन आपको आसान लगेगा। बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि क्वेश्चंस में अल्टीमेट वही चीजें यूज हो रही है। क्लियर है वाली चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्नर्स आर कट ऑफ फ्रॉम ए इक्विलैटरल ट्राइंगल T। तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है मेरे पास, उसके कॉर्नर्स कट कर दिए मैंने। तो दीज आर द कॉर्नर्स, इनको कट कर दिया सच दैट हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन बन जाए। क्या बन जाए? रेगुलर हेक्सागन हमारे पास बन जाए।
तो मैंने कट किया, तो मैं कट इस तरह से करूंगा। सो आप देखो कट करने के बाद जो सरफेस बचेगी ये बचेगी, ये वाला पोर्शन बचेगा। तो ये आपको रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मतलब ये साइड अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। 6 की 6 साइड्स इक्वल हो जाएगी, रेगुलर हेक्सागन है तो। क्लियर है ये वाली बात? चलो अच्छी बात है, समझ में आ गई। रेगुलर हेक्सागन है तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो इससे मुझे क्या सीखने को मिल गया कि ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। ऐसा क्यों? क्योंकि रेगुलर हेक्सागन का ईच इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है, ज्योमेट्री में हमने देखा था। अगर ये 120 डिग्री है तो ऊपर वाला पोर्शन कितना हो गया, 60 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है तो इनका एडिशन 180 डिग्री होगा। ये 60 है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा। अगर मैं इस स्मॉल ट्राइंगल की बात करूं तो मतलब क्या ये वाली साइड भी ए हो गई क्या? क्योंकि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तीनों के तीनों एंगल अगर 60 डिग्री के तो सारी की सारी साइड भी ए हो जाएगी। इसका मतलब सिमिलर वे में ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए, ये वाला पोर्शन भी ए। तो मुझे क्या पता लगा कि अगर हेक्सागन की साइड ए है तो इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड क्या होगी, 3a होगी। क्या ये वाली बात क्लियर है कि अगर हेक्सागन की साइड ए है तो यूजिंग दिस आइडिया ये आपके पास जो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है इसकी साइड क्या होगी, 3a होगी। आपसे क्या पूछा है, एरिया का रेशियो पूछा है। तो हेक्सागन का एरिया का क्या होता है, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ये मेरे पास हेक्सागन का एरिया आ गया। और ट्राइंगल इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड मेरे पास 3 है और हमें इन दोनों का रेशो चाहिए, तो H रेशो T आपसे पूछा गया है। सिंप्लीफाई करेंगे तो √3/4 ये कट जाएगा तो ये बनेगा 6:9, दैट इज 2:3। सिंप्लीफाई किया, ऑप्शन सी आ गया। तो इसमें आइडिया क्या था, आइडिया था आपको रिलेशन फाइंड करना था हेक्सागन की साइड एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड में। क्या ये वाली बात क्लियर है आपको, ये समझ में आ रहा है? तो बस वही आइडिया सारे के सारे क्वेश्चंस में जो हमने पढ़ा हम उसी को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रेपेजियम ABCD AB इज पैरेलल टू DC। तो एक मेरे पास ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है किसके, DC के, एंड BC इज परपेंडिकुलर टू DC। तो BC DC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। सो ये मेरे पास 90 डिग्री गिवन। अब मुझे ये नहीं पता अभी तक कि कौन सी लेंथ बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, इसको हम देखते हैं। एंड एंगल BAD इज 45। सो एंगल BAD अगर 45 है तो ये वाला एंगल इस तरह से 45 बनेगा। तो इसका मतलब ये एंगल मेरे पास D आ गया, ये मेरे पास बटेश D आ गया। 45 है इसलिए वो इस तरह से बनेगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? इफ DC इज 5 एंड BC इज 4, सो बेसिकली 90 डिग्री है, मतलब ये इसके बीच की हाइट है। तो ये भी मेरे पास 4 हो जाएगा, ये भी हाइट है। सिमिलर वे में अगर बात करें तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल 45 और AB और CD पैरेलल है तो ये Z दिख रहा है आपको, तो मतलब ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा क्या? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। और अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है आपको? और अगर किसी ट्राइंगल में, ये बेसिकली कौन सा ट्राइंगल हो गया, अगर मैं इसको नाम दे दूं E, तो ये मेरे पास ADE एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया जिसमें दो एंगल 45 के। और हमने देखा था कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो सेम एंगल्स की अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब अगर ये साइड 4 है तो ED की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4। और अगर ED मिल गया मतलब EC मिल गया, और EC किसके इक्वल है, AB के, क्योंकि ये तो पैरेलल है, बिल्कुल एज इट इज बन रहा है। तो मतलब ये लेंथ कितनी आ गई, 9 आ गई। तो AB 9 आ गया और DC आपके पास 5 है। आपसे ट्रेपेजियम का एरिया पूछा है, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये मेरे पास 5 है, ऊपर वाला 9 दैट इज 14 इंटू हाइट। हाइट कितनी है, हाइट मेरे पास है 4, क्योंकि ये हाइट ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 28। ये मेरे इसका आंसर आ गया। कितना टफ क्वेश्चन था देखो। तो आपको बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होगा, लॉजिकली आपको आइडिया यूज करना होगा। आपको ये चीजें समझनी होगी कि हाँ कि एंगल्स का आइडिया भी यूज होता है ज्योमेट्री में, कभी कभी हम ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन देखा था, तो हमने देखा था कि भाई अगर इंदौर में क्वेश्चन आते हैं तो ज्योमेट्री भी यूज हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो जाती है, और कभी कभी तो वो एल्जेब्रा भी यूज कर देता है लास्ट में इक्वेशन से सिंप्लीफाई करने में। तो ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री तो एटलीस्ट आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए अगर हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन डील कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ एंगल्स का इस तरह से आइडिया, जो सारी प्रॉपर्टीज है वो तो हमें चाहिए जो अगर हम बात करें ज्योमेट्री की। क्लियर है वाला क्वेश्चन? चलो, सो इफ ए रोम्बस हैज स्क्वायर
12 square has area 12 square centimeter and the side length 5 centimeter and the length of its longer diagonal. सो दो डायगोनल होती है, एक हमारे पास लॉन्गर होगी, एक शॉर्टेस्ट होगी, क्योंकि दोनों जरूरी नहीं है इक्वल होना, हो सकता है किसी केस में इक्वल हो जाए बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो हमसे लॉन्गेस्ट डायगोनल की लेंथ पूछी है। सो क्या क्या चीज मुझे पता है रोम्बस में, अगर मुझे रोम्बस मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने क्या क्या चीज बताई, एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था, हाफ d1 d2, और एक रिलेशन बताया था कि भाई d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये मुझे पता है, बस यही मुझे आता है। जनरली हम इसको में यही चीजें देखते हैं, ठीक है। अभी कैसे करेंगे देखो, सो एरिया मुझे पता है, मतलब हाफ d1 d2 की वैल्यू तो हमें पता है, तो हाफ d1 d2 हमें पता है कितना 12, सो d1 d2 कितना आ जाएगा 24। सो एक इक्वेशन ये एक ही है, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें रिप्लेस करूंगा वैल्यू ए की, सो कितना आ जाएगा, क्योंकि ए मेरे पास है, तो ए जैसे 5 पुट करेंगे तो इट इज बिकम 100। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d1 d2 यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। अब मैं आपको, अब देखो ज्योमेट्री खत्म है यहाँ पर, नाउ द पार्ट के इसको सिंप्लीफिकेशन में लेके आना है। सो अब थोड़ी सी अलजेब्रा, तो मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास इस तरह से नंबर्स आ जाए कि दोनों नंबर्स का स्क्वायर गिवन हो और दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन हो और मुझे d1 d2 फाइंड करना है, कभी कभी डायरेक्ट दिख जाएगा आसान, बट अगर नहीं मिले तो हम क्या करेंगे। तो देखो आपको दो फॉर्मूले पता होते हैं, तो इस तरह की वैरायटी को डील करने के लिए हम किस तरह से डील करेंगे, देखो d1 स्क्वायर प्लस d2 प्लस 2d1 d2 ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू d1 प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मुझे ये पता हो कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर माइनस d1 d2, तो ये किसके इक्वल होता है, d1 माइनस d2 के। अगर मैं कैसे भी करके d1 प्लस d2 और d1 माइनस d2 फाइंड आउट कर लूं, तो बेसिकली जैसे इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मुझे एक लेंथ मिल जाएगी और सब्ट्रैक्ट करने पर दूसरी वाली मिल जाएगी डायगोनल। तो सेम आइडिया हम यहाँ पर यूज करेंगे कि मैं क्या करता हूं, मैं d1 प्लस d2 का स्क्वायर और d1 माइनस d2 का स्क्वायर बनाता हूं। तो d1 प्लस d2 का स्क्वायर क्या बनेगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर दैट इज 100 प्लस 2d1 d2 दैट इज इसका ट्वाइस 48, कितना आ जाएगा 148। सिंप्लीफाई करेंगे, सो d1 प्लस d2 कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 148 प्लस माइनस के साथ, और जैसे ही मैं 4 से सिंप्लीफाई करूंगा इट इज बिकम 4 से कर लो इसे डिवाइड, 4 से करेंगे सो 2 बाहर आ जाएगा और यहां पर बनेगा 37, कितना बनेगा 37। अब दोनों की दोनों लेंथ है तो प्लस वाला ही लेना पड़ेगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता लेंथ का एडिशन, ठीक है। सो क्या बनेगा 2 रूट 37। सो d1 प्लस d2 आ गया मेरे पास 2 रूट 37। नेगेटिव क्यों इग्नोर किया है, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ हमेशा पॉजिटिव में कंसीडर की जाती है, तो दोनों पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। सिमिलर वे में d1 माइनस d2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 माइनस 48 दैट इज 52। सो d1 माइनस d2 की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी प्लस माइनस 2 रूट 13। अब प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा बड़ा है, तो अगर हम अज्यूम कर लेंगे d1 बड़ा है तो d1 माइनस d2 कितना आ जाएगा 2 रूट 13। तो अगर d1 लॉन्गेस्ट डायगोनल है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2d1 किसके इक्वल हो जाएगा 2 रूट 13 प्लस 2 रूट 37। सो d1 किसके इक्वल आ गया रूट 13 प्लस रूट 37, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपको अप्रोच ये वाली देखो, ज्योमेट्री तो यहां पर खत्म है, द इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें ये आना चाहिए सिंप्लीफाई करना ज्योमेट्री। सो ये लेयर 2 के क्वेश्चंस है, इनमें आपको दो आइडिया यूज करने हैं, ज्योमेट्री भी यूज करनी है एंड उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन करना है। आपको मैंने यहाँ पे जनरल सिंप्लीफिकेशन भी सिखाया, कभी इस तरह की टर्म आ जाए तो आप कैसे करोगे, तो ये आपको आना चाहिए। क्लियर है वाली चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो अच्छा क्वेश्चन ये वाला देखो क्या है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, तो मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन है ट्राइंगल एबीसी। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, जिसकी लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। इस सर्कल इज ड्रॉन विथ बीसी एज ए डायमीटर, तो बीसी को डायमीटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है दैट पास थ्रू ए, तो जो बेसिकली ए से पास होता है। तो कुछ इस तरह का एक सर्कल बनेगा, हमने बना दिया। देखो प्रॉपर सर्कल नहीं बन रहा होगा पर मान लो एक सर्कल है ना, तो ग्रीन कलर का एक सर्कल बनेगा अगर बीसी एक मेरे पास डायमीटर। तो अब मुझे एक बात बताऊं, आगे बाद में जाएंगे। बीसी अगर एक डायमीटर है और सेमी सर्कल में एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है,
यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। और अगर ये 90 है, ये मेरे पास 5 है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ये 5√2 निकाल सकते हैं। मतलब जो मैंने ग्रीन सर्कल बनाया है उसका डायमीटर क्या है 5√2, मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5√2 डिवाइड बाई 2। क्या ये वाली बात? तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, इतना पढ़ के मुझे ये सारी चीज समझ में आ गई। चलो, अनदर सर्किल ड्रॉन विद सेंटर एन पासेस थ्रू बी एंड सी। तो एक नेक्स्ट सर्कल बनाएंगे जो बी और सी से पास होता हो। तो कोई और कलर हम ले लेते हैं इसके लिए। तो लेट सपोज हमने येलो कलर ले लिया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो बी और सी से पास होता है और ये इसका सेंटर है, तो इसका मतलब उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 उसकी रेडियस हो जाएगी। सो के अगर 5 उसकी रेडियस है तो बेसिकली वो अंदर से पास होता हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों? यहां से देखो, ऐसे पहले हम बना लेते हैं कैसा बनेगा। सो इस तरह से एक सर्कल बनेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहां से ये जो लेंथ है इस ग्रीन वाले की वो 5√2 है और इसकी यहां से यहां तक की लेंथ ही 5 है। तो बेसिकली हमें समझ में आ गया कि ये जो सर्कल बनेगा येलो वाला वो ग्रीन के ऊपर ही होगा, मतलब ग्रीन वाले के अंदर ही बनेगा थोड़ा सा पोर्शन इसका। ठीक है, ये इसके आउटसाइड नहीं जाएगा। तो मुझे दो सर्कल समझ में आ गए। कैसे कैसे? इनके आइडिया पता लग गया भाई, इसकी रेडियस पता लग गई मुझे 5, तो इसकी तो रेडियस है 5। ठीक है, और सेकंड वाले की जो रेडियस है ये मुझे पता लग गई कितनी है, ग्रीन वाले की रेडियस कितनी है 5√2 डिवाइड बाई 2। तो ये मुझे पता लग गया। नाउ हमसे क्या पूछा है, द एरिया द ओवरलैपिंग रीजन बिटवीन टू सर्किल। दोनों सर्किल के बीच में ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है? तो अगर मैं ओवरलैपिंग रीजन को थोड़ा ध्यान से देखूं तो वो कौन सा ओवरलैपिंग रीजन है? तो देखो दोनों सर्किल में आ रहा है। तो देखो एक मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा इसमें बना रहा हूं। तो ये वाला जो पोर्शन है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये दो पोर्शन है कैसे कैसे? तो अगर थोड़ा ध्यान से देखूं तो एक तो मेरे पास सेमी सर्कल है, ऊपर वाला पोर्शन ग्रीन वाले का सेमी सर्कल। अगर मैं इस पोर्शन को थोड़ा वापिस ध्यान से देखूं तो ये जो पोर्शन आपके सामने दिख रहा है ये क्या है आपके पास? ये तो आपके पास है सेमी सर्कल ऑफ ग्रीन ट्राइंगल। ठीक है, और एक नीचे वाला पोर्शन एक सेगमेंट है किसका? ये एक सेगमेंट है मेरे पास किसका? माइनर सेगमेंट है येलो वाले सर्कल का। तो ये दो पार्ट से मिलकर ये एरिया बन रहा है। तो ऊपर वाले पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है और ये मेरा सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालना तो आसान है। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया हम लिख लेते हैं। तो पार्ट फर्स्ट का जो एरिया होगा वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई की वैल्यू कितनी है? ओ सॉरी, आर की वैल्यू कितनी है इस केस में 5√2 डिवाइड बाई 2। तो क्या बनेगा पाई बाई 2 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 5√2 डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे सो इट इज बिकम 25 और सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा? ये देखो √2 से ये बनेगा 2 तो ये बनेगा 25 पाई बाई 4। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का एरिया हो गया। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसमें सेकंड का कैसे फाइंड आउट करेंगे। और हमने सेगमेंट का एरिया निकालना सीखा था सर्कल में कि कैसे हम सेगमेंट का एरिया फाइंड करते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि आप इस सेक्टर का एरिया फाइंड करो। कौन से सेक्टर का? मैं अब इसको दूसरे कलर से बना देता हूं। इस सेक्टर को येलो, देखो ये वाला सेक्टर का, इस सेक्टर का आप एरिया फाइंड करो और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? तो सेक्टर का एरिया क्या बनेगा? अगर ये 90 डिग्री है तो सेक्टर का एरिया बनेगा पाई बाई 4 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 5 है, माइनस इस ट्राइंगल का एरिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया कितना हो गया 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 25 डिवाइड बाई 2। क्या ये वाली बात क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ रहा है कैसे हम इसको डील कर रहे हैं? सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा 25 पाई बाई 4 माइनस 25 बाई 2। तो ये मेरे पास पार्ट फर्स्ट हो गया, ये मेरे पास पार्ट सेकंड हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ कि इसमें किसी भी स्टेप में दिक्कत है। एक बार वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर ये 5 है ये 5 है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 5√2। मतलब ये मेरे पास ग्रीन वाले सर्कल के क्या हो गया डायमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगी 5√2 डिवाइड बाई 2। और मुझे फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड करना है तो वो क्या है पाई बाई 2 पाई आर स्क्वायर दैट इज 5√2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। सो कितना हो गया ये बनेगा मेरे पास 25 पाई बाई 4। सेकंड वाले पोर्शन को अगर मैंने देखा तो इसमें बेसिकली क्या करना था सेक्टर के एरिया में से आपको इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना था। सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा पाई बाई 4 5 स्क्वायर क्योंकि रेडियस 5 है एंड इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 25 बाई 2। अब मुझे इन दोनों का एडिशन लिखना है तो लिख दो कितना आएगा ये बनेगा 50 पाई बाई 4 माइनस 25 बाई 2। ठीक है, ओके। सो सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा 25 बाई 2 कॉमन लेंगे सो इट इज बिकम, या 25 बाई 4 कॉमन लेंगे सो इट इज बिकम पाई माइनस
2 पाई माइनस 1। इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो किसी एग्जाम में आया होता, तो यहाँ पर 8 था, दिस इज नॉट 5, दिस इज 8 था। तो अगर हम इसको 5 लेके चलेंगे तो आंसर ये आएगा। तो ये ऑप्शंस गलत है, आप आंसर्स देख लो, बस कंसेप्ट देख लो और आंसर देख लो। तो आंसर आएगा ये बेसिकली इन दोनों का एडिशन। सो 25/4 25/4 दैट इज 55/4 माइनस 25/2 सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का आंसर आ जाएगा। तो अगर हमारे पास ये 5 होता तो आंसर इस तरह से आता। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अप्रोच समझ में आ रही है? क्लियर ये वाला क्वेश्चन? चले चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A circle inscribed in a rhombus with diagonal 12 and 16 centimeter. Done. The ratio of the area of the circle to the area of rhombus. ठीक है, तो देखो रोम्बस बनाना है तो पहले रोम्बस बना लेते हैं। सो ये मेरे पास एक रोम्बस है, दिस इज माई रोम्बस, ठीक है। और इस रोम्बस के अंदर एक सर्कल है, तो एक सर्कल बन जाएगा इस तरह से। ये मेरे पास एक सर्कल बन गया, ठीक है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रोम्बस के जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। सो बाइसेक्ट करेंगे, इसका मतलब कि अगर ये 90 डिग्री है, सो ये मेरे पास अगर 12 वाला है तो ये मेरे पास 6 हो जाएगा, और ये मेरे पास 8 परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है तो ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है। और ये सेंटर होना चाहिए प्रॉपर अगर इंस्क्राइब्ड है तो इसके, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी रेडियस क्या होगी सर्कल की। तो सर्कल की रेडियस मुझे फाइंड करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हाफ d1 d2 तो रोम्बस का एरिया होता है। इस सर्कल की रेडियस निकालनी है। सर्कल की रेडियस का मतलब है आपको बेसिकली ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या ये 90 डिग्री होता है? क्या हमने पढ़ा था कि भाई रेडियस जो होती है टेंजेंट पर अगर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। सो केवल इस ट्राइंगल को देखो, मैं इनका नाम दे देता हूं ABCD और ये मान लो O। तो ट्राइंगल AOD को देखे तो इसका एरिया कितना होगा? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है सो हाफ इंटू 6 इंटू 8। बट अगर मैंने बेस ये ले लिया, अगर मैंने बेस ये ले लिया ए मैंने बेस ले लिया, तो क्या बनेगा? हाफ इंटू ए इंटू ये हाइट, अगर हाइट मतलब ये रेडियस ही हो गई, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे ए निकल जाए तो हमारा काम हो सकता है, क्योंकि अगर मुझे AR मिल गया 48, इसका मतलब अगर मुझे इस रोम्बस की साइड पता लग जाए तो मेरा काम आसान हो सकता है। तो रोम्बस की साइड कैसे फाइंड करेंगे? रिलेशन क्या होता है? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, d1 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया 256 इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 400 बनेगा, 4 से कट होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा 100। सो a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 10, नेगेटिव लेंगे नहीं क्योंकि साइड है। सो मेरे पास इस रोम्बस की लेंथ आ गई 10। तो 10 अगर रोम्बस की लेंथ है तो r कितना आ जाएगा? 48 डिवाइड बाई 10 दैट इज 24 डिवाइड बाई 5, ठीक है। सो इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई 24 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया है? द रेशियो ऑफ द एरिया सर्कल टू द रोम्बस। अब रोम्बस का एरिया कितना होता है? हाफ d1 d2, सो हाफ d1 d2 मतलब 12 इंटू 16। अब सिंप्लीफाई करना है बस। सो पाई बाई 25, हाफ से कट होगा तो बनेगा 6 इंटू 8 और 6 इंटू 16, और ऊपर बनेगा 24 इंटू 24। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा, देखो ये जाएगा 4 टाइम, ये जाएगा इससे 4 और ये इससे 6 टाइम, तो 6 पाई बाई 25। तो ऑप्शन नंबर बी इसका रेशियो आ जाएगा। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, ये काफी अगर आपको अप्रोच नहीं आएगी, ज्योमेट्री की नॉलेज नहीं होगी, तो हाँ आपको डिफिकल्टी होगी मेंसुरेशन के क्वेश्चन डील करने में जो जनरली एग्जाम में आते हैं। और मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसमें लास्ट में क्वेश्चन डाले हैं एग्जाम के, तो आपको आइडिया लगेगा क्या अप्रोच होती है एग्जाम में क्वेश्चन डील करने की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लेट ABC ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ हाइपोटेनियस BC। सो एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है विथ हाइपोटेनियस BC। सो ये मान लो मेरे पास, तो दिस इज BCA, ठीक है। लेट BQC बी ए सेमी सर्किल अवे फ्रॉम ए, मतलब ए के दूसरी तरफ, विथ डायमीटर BC। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, विथ डायमीटर BC लिखा हुआ है। तो डायमीटर BC को मान के एक सर्कल बनाया गया जो बेसिकली कहां पर है? ए से दूसरी तरफ है, सेमी सर्कल। सो इस तरह से एक सेमी सर्कल मैंने इसमें बना लिया डायमीटर BC का यूज करके।
और इसका जो सेमी सर्कल है इसका नाम लिखा हुआ है BQC, ठीक है। लेट BPC बी एन आर्क ऑन ए सर्कल सेंटर A एंड लाइंग बिटवीन द BC एंड BQC। तो मुझे एक अनदर सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी एक आर्क है, वो बेसिकली यहां पर होगी जिसका सेंटर A है, ठीक है। यहां तक मुझे समझ में आ गया। इफ AB इज लेंथ 6, तो अगर ये 6 है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये भी 6 होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 6√2। तो जो मैंने व्हाइट कलर से लाइन बनाई है वो जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3√2, और ये ग्रीन कलर वाले जो पोर्शन है, ये सर्कल का जो पोर्शन है, इसकी रेडियस हो जाएगी 6। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? क्योंकि सेंटर उसका A है। सो आपसे क्या पूछा गया है, तो रीजन इनक्लोज बाई BPC एंड BQC। तो BPC एंड BQC के बीच में जो रीजन है ये आपसे पूछा है। तो बेसिकली टोटल जो एरिया है इस बिगर सेमी सर्किल का, उसमें से आर्क का एरिया माइनस करना पड़ेगा, इस सेगमेंट का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो हमें समझ में आ रहा है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये किया था, सेगमेंट का एरिया अगर मुझे निकालना है तो टोटल सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो देखो क्या करना है, सबसे पहले BQC का एरिया बताओ। तो BQC सेमी सर्कल है, उसका एरिया क्या हो जाएगा π/2 r²। r² मतलब 6√3√2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये मेरे पास आ गया BQC का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ BQC। सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज बिकम 9π। नाउ मुझे ये वाला पार्ट का एरिया चाहिए, ये सेगमेंट का एरिया चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल सेक्टर में से माइनस करना होगा ट्राइंगल का एरिया। तो सेक्टर का एरिया क्या होगा π/4 a² दैट इज 36 माइनस इस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 18। तो 3 आ गया ये। सो कितना हो जाएगा 9π माइनस 18। तो आपको करना क्या है, 9π में से इसको माइनस करना है। तो 9π में से आप माइनस करो 9π माइनस 18। सो व्हाट यू गेट 18 योर आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। तो देखो ये वाली जो अप्रोच है सेगमेंट का एरिया निकालने की, हमने कहा था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे यूज आती है। तो मैंने जब सर्कल स्टार्ट किया था तभी बताया था आपको कि सेगमेंट का एरिया आपको निकालना आना चाहिए, सेक्टर के एरिया में से आप ट्राइंगल का एरिया माइनस करते हो। डन है, चलो। टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 4 टच एक्सटर्नली, ईच ऑफ दीज टू सर्कल इज टच एक्सटर्नली बाय द थर्ड सर्कल। तो यहाँ पे 3 सर्कल है, सबसे पहले 2 सर्कल तो टच कर रहे हैं उनको बना लेते हैं। सो दीज आर द 2 सर्कल्स जो टच कर रहे हैं, हमने इस तरह से बना लिया, ठीक है। एक तीसरा सर्कल हमें इस तरह से बनाना है जो इन दोनों को भी टच करे, इन दोनों को एक्सटर्नली टच करे, ठीक है। इफ दीज 3 सर्कल हैव ए कॉमन टेंजेंट, और इन तीनों की कॉमन टेंजेंट होनी चाहिए। अब देखो मैंने जब आपको ऐसा केस बताया तो 3 कॉमन टेंजेंट बताई थी इसकी, तो 2 तो मेरे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है और एक इस तरह सीधी बनती है। तो मैं सर्कल ऐसा कहां पे बना सकता हूं, मैं सोचता हूं, देखो तो एक दूसरा सर्कल कहां बना ले जो इन तीनों को टच कर जाए, क्योंकि इस टेंजेंट को और इसको भी, और या फिर और इनको एक्सटर्नली भी टच कर जाए, और एक मेरे पास इस तरह से बनेगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि जिस स्पेस में मैं उस सर्कल को बना सकता हूं वो या तो ये वाला स्पेस हो सकता है या फिर ये वाला स्पेस हो सकता है। इस तरह से सर्कल बनाया जा सकता है, तभी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तभी ये इसको देखो एक्सटर्नली टच भी कर गया और इस कॉमन इस टेंजेंट को भी टच करके सिमिलर में ऊपर ही बना सकते हैं। तो ऐसा एक सर्कल बनेगा। तो डायग्राम तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ डायग्राम कैसे पॉसिबल है, तो डायग्राम तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ सो रेडियस 4 के है ये, सो इनकी रेडियस मेरे पास 4 गिवन है, सो हम इसकी रेडियस 4 ले लेते हैं। अगर ये सेंटर है सो रेडियस 4 इसकी भी है, एंड ये अगर सेंटर है तो इसकी भी रेडियस 4 है। और आपसे इस स्मॉल सर्कल की रेडियस के बारे में पूछा है कि हाउ कैन यू डिफाइन द रेडियस, ठीक है। सो देखो ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 4 है, आपको पता है, ये इसका सेंटर है। मान लो इसकी रेडियस x है, इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं हम, x है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो लेंथ होगी यहां से यहां तक की, ये कितनी होगी, देखो टोटल 4 है तो यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी 4 माइनस एक्स, क्योंकि हमने रेडियस माइनस कर दी नीचे वाली, और ये लेंथ 4 है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, देखो 4 तो रेडियस प्लस एक्स इसकी रेडियस दैट इज 4 प्लस एक्स, और ये 90 डिग्री दिख ही रहा है। तो ये जो हमने बनाया है डायग्राम, ये बनाना इसमें टफ है, आपको दिखेगा नहीं जब तक आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे कि अच्छा ये सिमेट्री है, ये सेंटर है, सो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 है, तो फिर अगर मैं ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूं इस सेकंड वाले सर्कल की
तो ऊपर वाले डिस्टेंस बचेगी 4 माइनस एक्स, ये 4 है तो ये 4 प्लस एक्स हो गया, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। मतलब 4 प्लस एक्स का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सिंप्लीफाई करेंगे सो एक्स स्क्वायर 16 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 16x इक्वल टू 16 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब जो स्मॉलर सर्किल है उसकी रेडियस कितनी आ गई, 1 उसकी रेडियस आ जाएगी। क्या ये वाली बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन ए रेक्टेंगुलर मेटल शीट ऑफ एरिया 135 स्क्वायर ए सर्कल इज पेंटेड सच दैट द सर्कल टच अपोजिट टू साइड्स। तो रेक्टेंगल है तो उसकी केवल दो साइड ही टच हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अगर दो साइड टच हो रही है तो मतलब चारों साइड टच हो जाए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रेक्टेंगल बना के देखते हैं हम, ऐसा क्यों होता है। तो अगर मान लो ये एक रेक्टेंगल है, अगर इसकी लेंथ कम है तो सर्कल जो हो सकता है बेसिकली इन दोनों साइड को ही टच कर सकता है, क्योंकि इन दोनों साइड को टच करने का मतलब है कि उसका जो डायमीटर है बेसिकली ये हो जाए, और डायमीटर अगर ये लेंथ तक उसकी डायमीटर हो गया तो फिर ये बाहर की तरफ बन जाएगा सर्कल। ठीक है, सो ये इस तरह से मेरे पास सर्कल पॉसिबल है, ये डायग्राम पॉसिबल है। ठीक है, एरिया इसका 135 गिवन है। इफ द एरिया ऑफ द सीट लेफ्ट अनपेंटेड, सो ये वाला पोर्शन मैंने पेंट कर दिया है। सो पहले मैं इसको पेंटेड बना देता हूं, ये मेरा पोर्शन पेंटेड है। ठीक है, सो बाहर जो बच रहा है वो मेरा अनपेंटेड पार्ट है, दैट इज 2/3 द पेंटेड एरिया। तो जो बाहर जो पोर्शन है, अगर ये x है तो बाहर वाला जो पोर्शन है कंबाइन ये 2/3 x है। तो मतलब टोटल जो एरिया होगा 2/3 x प्लस x, ये किसके इक्वल होगा, 135 के। इसका मतलब 5x/3 किसके इक्वल हो गया, 135 के। तो यहां से सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आ रहा है, तो x आ जाएगा मेरे पास 81। मतलब जो पेंटेड एरिया वो 81 आ जाएगा। अगर पेंटेड एरिया 81 है सो बाहर वाला एरिया कितना आ गया, सो वो आ गया मेरे पास 54। तो बाहर जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 54। चलो ठीक है, तो सर्कल का एरिया मुझे पता लग गया 81 है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो लेंथ है अगर मेरे पास 2r होगी, क्योंकि ऑब्वियस वाली बात है, ये क्या होता है, ये मेरे पास डायमीटर होता है, तो डायमीटर ट्वाइस होता है रेडियस का। सो पाई आर स्क्वायर अगर 81 के इक्वल है तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 81 डिवाइड बाई पाई के, तो आर की वैल्यू आ गई 9/√पाई। तो अगर आर की वैल्यू 9/√पाई है मतलब ये डायमीटर कितना हो गया, 18/√पाई। और क्या ये इसकी लेंथ आ गया, ये वाली लेंथ आ गई 18/√पाई, मतलब ये भी मेरे पास 18/√पाई आ गया। तो एक साइड तो मुझे पता लग गई। अब मुझे कैसे भी करके ये वाली साइड या ये वाली साइड दोनों में से एक पता लग जाए, तो कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया पता है, और टोटल एरिया क्या होता है, a इंटू बी, मतलब साइड का मल्टीप्लीकेशन। मतलब 18/√पाई इंटू बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 135। सिंप्लीफाई करेंगे, 9 से कट करेंगे 2 टाइम्स, 9 से कट करेंगे 15 टाइम्स, सो बी की वैल्यू आ जाएगी 15√पाई डिवाइड बाई 2। दिस इज योर बी। तो नेक्स्ट आपके पास दोनों की दोनों लेंथ आ गई, एक ये भी आ गई और एक ये आ गई। और पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, दैट इज 2 टाइम्स a हो गया मेरे पास 9/√पाई, और ये हो गया मेरे पास 15√पाई डिवाइड बाई 2। जैसे ही √पाई बाहर लूंगा सो ये बनेगा 2√पाई 9/पाई प्लस 15/2, सॉरी 18, दिस इज नॉट 9/√पाई, दिस इज 18। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर मैं इसमें 3 कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा मेरे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 3√पाई, और ये बनेगा हमारे पास 12 डिवाइड बाई पाई प्लस 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा पेरीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर आ गया। देख लो, तो अब देखो क्वेश्चन में इस तरह से ऑप्शंस आ गए, मतलब ये तो टफ क्वेश्चन है, और वैसे टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको बेसिक आना चाहिए। पेरीमीटर पूछा है तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए मुझे दोनों साइड चाहिए। अब साइड निकालने की मेहनत चल रही है सारी की सारी, एक साइड मुझे सर्कल के डायमीटर ने दे दी, दूसरी मुझे एरिया से मिल जाएगी। अप्रोच अगर पता है ना तो कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। हम यहीं पर ही मात खा जाते हैं, हम यहीं पर डर जाते हैं कि अरे यार इसका आंसर तो कुछ अजीब सा आ रहा है, क्या पता कितनी मेहनत होगी। और एक्चुअल में मेहनत सिर्फ दिख रही है, हो नहीं रही है उसकी इतनी मेहनत। एक्चुअल में क्वेश्चन उतना टफ नहीं है जितना वो दिखा रहा है, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। क्लियर है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, फ्रॉम ए रेक्टेंगल ABCD of area 768 square centimeter, a semicircle part of diameter AB and area 72 पाई स्क्वायर। तो बेसिकली एक सेमी सर्कल हमने रिमूव किया है। सो लेफ्ट ओवर पोर्शन का हमसे क्या पूछा गया है, पेरीमीटर पूछा गया है। तो देखो एक रेक्टेंगल देखते हैं सबसे पहले। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मान लो ABCD, डायमीटर AB मान के एक पोर्शन मैंने कट कर दिया जिसका एरिया मुझे पता था। तो मान लो ये मेरे पास डायमीटर AB है, ये पोर्शन मैंने कट कर दिया। तो अब मेरे पास जो मेरे पास बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, पोर्शन कट करने के बाद, रिमूव करने के बाद ये पोर्शन मेरे पास बचा हुआ है, इस तरह का पोर्शन बचा हुआ है, ये मैंने रिमूव कर दिया, इसको मैंने बाहर कर दिया। तो इसका मुझे पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, इन तीनों साइड की लेंथ, और ये जो सेमी सर्कल है तो मुझे सरकमफेरेंस चाहिए इसकी, मतलब हाफ ऑफ 2πr चाहिए एक तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एरिया पता है 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो क्या मैं निकाल सकता हूं, मतलब ये क्या होता है, πr²/2 इक्वल टू 72। ठीक है, 72 पाई। सो आर की वैल्यू r² हो जाएगा 144, तो आर आ गया मेरे पास 12। तो ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस मेरे पास 12 आ गई। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 2π12 डिवाइड बाई 2, दैट इज कितना आ गया, 12 पाई। तो 12 पाई तो मुझे दिख रहा है। अब 12 पाई वैसे तो मैं आंसर है इसके बाद डायरेक्ट लिख सकता हूँ ऑप्शन नंबर ए, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 12 पाई कहीं और दिख नहीं रहा, क्योंकि और कहीं पाई आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा देखते चलो, क्योंकि अगर r 12 है तो ये भी 12, इसका मतलब इसकी एक साइड 12 मिल गई। तो क्या दूसरी साइड में निकाल सकता हूं, a इंटू एरिया पता है मुझे, और रेक्टेंगल का एरिया होता है एडिशन साइड का मल्टीप्लिकेशन। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉरी रेडियस 12 आई है तो ये 24 आएगा। दिस इज नॉट 12, ये 24 है क्योंकि ये डायमीटर है। तो ये मेरे पास 24 से डिवाइड करना है। तो 3 टाइम्स जाएगा 72, 2 टाइम्स जाएगा 40 है, तो 32 आ जाएगा। तो ये वाली लेंथ 32 है, ये भी 32 है, तो कितना आ गया, 32 32 64, 64 एंड 24 88। तो 88 प्लस 12 पाई और आंसर, पेरीमीटर ही तो निकालना है, तो आंसर क्या हो गया, 88 प्लस 12 पाई इज योर आंसर। क्लियर है वाला क्वेश्चन। तो जस्ट जो क्वेश्चन ने बोला था वही हमने अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेपेजियम ABCD हैज साइड AD पैरेलल टू BC। तो एक ट्रेपेजियम ABCD है जिसमें AD पैरेलल है किसके, BC के। सो ठीक है, एन एंगल BAD इज 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम A लिख लेते हैं, ये D लिख लेते हैं, ये B है, ये C है। ठीक है, और एंगल BAD इज 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस वन। BC इज 3 एंड AD इज 8। तो AD थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और BC थोड़ा छोटा। तो ये मेरे पास BC और ये AD है। ठीक है, तो ये C है और ये मेरे पास 8 है, ये वाला पोर्शन 8 है। If the perimeter of trapezium is 36, तो what is the area? ठीक है, सो पेरीमीटर 36 है। देखो तो ये तो मेरे पास 11 हो गया। तो अगर ये मेरे पास H है, लेट्स सपोज, बस ये वाली साइड पता लग जाए कितनी है। तो देखो ये अगर 90 डिग्री है, तो अगर मैंने 90 डिग्री यहाँ पर डिनोट किया तो ये भी H के इक्वल हो गया। ये वाला पोर्शन 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 हो गई, और ये मेरे पास 5 बचेगा यहाँ से यहाँ तक का। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, यूजिंग पाइथागोरस, h² + 25। और पेरीमीटर में रिलेशन गिवन है क्या, कि 8 + h + 3 प्लस पेरीमीटर हमारे पास 36 गिवन है। सिंप्लीफाई कर लो तो h, सो उधर जाएगा तो बनेगा √² h² + 25 इक्वल टू 25 माइनस h बनेगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो h² + 25 इक्वल टू 625 प्लस h², a माइनस b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं हम। h² से h² कैंसिल, सो 50h आ जाएगा 600 के इक्वल। दैट मीन्स h की वैल्यू कितनी आ गई, 12। कितनी आ गई, h की वैल्यू 12 आ गई, मतलब हाइट मिल गई मुझे 12। अगर हाइट 12 मिल गई तो मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए, और एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सो 8 + 3 11 इंटू हाइट कितनी है 12। सिंप्लीफाई करो कितना आ गया 20 66।
तो 66 योर आंसर। देखो सब, तो क्वेश्चन को देख के हमने समझ में आ गया कि भाई सारी चीजें गिवन है, बस ये हाइट निकल जाए, और हाइट के लिए मुझे रिलेशन गिवन था पेरीमीटर का, तो मुझे अल्टीमेट पेरीमीटर को इक्वेट करना था और हाइट निकल जाती है उससे। क्लियर है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द साइड AB and CD of a trapezium such that AB and CD are पैरेलल है मेरे पास, विथ AB being the smallest side, ठीक है। P is the mid points, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, ये मेरे पास एक ट्रेपेजियम है इस तरह से, ये AB है, ये CD है। P is a mid point of CD such that ABPD, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, तो ये वाला जो पोर्शन है एक पैरेललोग्राम है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एंड द ट्राइंगल PBPC, इनका जो डिफरेंस है दैट इज 10, तो फर्स्ट का माइनस सेकेंड दैट इज 10 गिवन है, सो फर्स्ट माइनस सेकेंड इज इक्वल टू 10, ये आपके पास गिवन है। तो आपसे क्या पूछा गया है, ट्रेपेजियम का एरिया पूछा। ट्रेपेजियम का एरिया के लिए मुझे अब इन दोनों का एरिया चाहिए बस, तो ये दोनों मुझे मिल जाए, मेरा काम हो सकता है। तो मुझे बताओ, अगर ये पैरेलल है तो जो हाइट मेरे पास इस ट्रेपेजियम की होगी, क्या वही हाइट मेरे लिए इस ट्राइंगल की होगी, ठीक है। ये और ये अगर मिड पॉइंट है तो ये अगर x है तो ये भी मेरे पास x होगा। इसका मतलब सबसे पहले पैरेललोग्राम का एरिया देखते हैं, तो फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस इंटू हाइट दैट इज x इंटू एच, और उस सेकंड का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू x इंटू एच, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, XH/2, और इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 10, दिस इंप्लाइज में XH की वैल्यू कितनी आ गई 20। क्या ये वाली बात क्लियर है। आपसे पूछा क्या है, आपसे एरिया पूछा है, मतलब इन दोनों का एडिशन पूछा है, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा, XX प्लस हाफ ऑफ XH दैट इज 3/2 XH, XX की वैल्यू कितनी है 20, तो आंसर कितना आ गया 30, तो 30 मतलब ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना टफ क्वेश्चन है, स्टार्ट किया खत्म हो गया, देख लो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हम दो क्वेश्चन और देखेंगे इंदौर से रिलेटेड, कि इंदौर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन पिक किए हैं लास्ट ईयर्स के, सो आप एक बार समझोगे ये 2024 का क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। कैसे करेंगे इसे देखो, ट्राइंगल ABC बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, इस सर्कल इज ड्रॉन विद डायमीटर AB, तो AB को डायमीटर मान के सर्कल हमने ड्रॉ किया सच दैट, तो AB हम थोड़ा सा इनके नेम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फिर हमारा सर्कल इधर बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। सो ABC मैंने इस तरह से मान लिया, ठीक है। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल AB डायमीटर AB अज्यूम करके हमें एक सर्कल बनाना है, ठीक है, बना दो। द एरिया ऑफ द पोर्शन द ट्राइंगल लाइंग इनसाइड, इस तरह से कुछ सर्कल बनेगा, ऐसा कुछ सर्कल बन जाएगा, ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक है। और ऐसा ट्राइंगल का पोर्शन जो इसके अंदर लाई कर रहा है, तो बेसिकली आपको ये वाला पार्ट चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। अब मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट तो फाइंड कर नहीं सकता, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे मुझे कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, ठीक है। मुझे ये क्या क्या निकालना है ये आपको समझ में आ गया, तो मैं इस वाले पार्ट को रेज कर दूं, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है, ठीक है। चलो नाउ तो मैं क्या करूं, देखो AB एक डायमीटर है, मतलब इसके ऊपर जो सर्कल बना होगा वो सेमी सर्कल होगा, क्या ये वाली बात क्लियर है। अब सेमी सर्कल में से अगर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो कि सेम होंगे, वो चाहे डायग्राम में आपको दिख नहीं रहे होंगे प्रॉपर, लेकिन ये दोनों सेम है, सिमेट्री बन रही है, तो ये जो सेम होंगे तो बस इसका एरिया मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो मान लो अगर सेंटर यहां पर है और ये मेरे पास है रेडियस, रेडियस ही होगी, सर्कल को टच कर रही है, और ये भी रेडियस है, तो ये आर है, ये भी आर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अगर ये 60 है, इसका मतलब जो सेम एंगल सेम साइड के अपोजिट एंगल 60 हो जाए, तो ये भी 60। क्या ये वाली बात समझ में, मतलब ये आर है तो ये भी आर और ये भी आर, क्या ये आपको समझ में आ रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इस सेगमेंट का एरिया चाहिए इतने से का, तो आप बता सकते हो, कैसे बताओगे, टोटल सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो ट्राइंगल का टोटल सेक्टर का एरिया कितना है, तो 1/6, क्योंकि θ/360, थीटा की वैल्यू 60 है, ये सेंटर है मेरे पास, इंटू पाई r², इसमें से माइनस करना है इस ट्राइंगल का एरिया, वो कितना है √3/4 r²। क्लियर है क्या वाली बात, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया, ये
तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पाई बाई 6 माइनस √3/4। ये मेरे पास एरिया आ गया इस सेगमेंट। सिमिलर में इस सेगमेंट का भी इतना ही आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो कितना हो गया, आर स्क्वायर पाई बाई 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों सेगमेंट का आ गया मेरे पास। तो ये मेरे पास दोनों की दोनों सेगमेंट का एरिया। तो अगर मैं सेमी सर्कल में से इसको माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ गया। अब सेमी सर्कल क्या है, सेमी सर्कल का एरिया मतलब इतना हो जाएगा पाई बाई 2 आर स्क्वायर। उसमें से अगर मैंने ये माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बनेगा, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 प्लस √3/2। सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा, तो ये बनेगा मेरे पास पाई बाई 6 प्लस √3/2। और अगर 6 एलसीएम आ जाएगा तो आर स्क्वायर बाई 6, और ये बनेगा मेरे पास पाई प्लस 3√3। ठीक है, बट हमारा आंसर के की टर्म है, और के क्या है, इसकी साइड है, ये पूरी की पूरी साइड है। तो देखो अगर ये के है तो सिमिलर वे में ये भी आर होगा। तो 2r की वैल्यू किसके इक्वल है, के इक्वल। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/2। तो r की वैल्यू k/2 रिप्लेस कर दो तो ये बनेगा k² डिवाइड बाई 24 पाई प्लस, तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो कैसे r की वैल्यू आप k/2 रिप्लेस करोगे तो यू गेट योर आंसर। तो अब देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस में जब सर्कल और ट्राइंगल बनता है तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि सेगमेंट का एरिया वो निकल पाता है। तो आप इतने सारे क्वेश्चंस आपने देखे, ऑलमोस्ट किसी ना किसी एग्जाम के PYQ है, आपको ये एनालिसिस हो जाना चाहिए कि हाँ कि मेहनत कहाँ पे करवाता है वो। अगर आपने इस तरह की वैरायटी डील कर ली, अब हमने 5-6 क्वेश्चन किए जिसमें सब में सेक्टर निकाल रहा है, सेगमेंट का एरिया पूछा है, तो मेरा दिमाग क्लिक करेगा मुझे कहीं ना कहीं सर्कल और इसकी बात हो रही है, तो क्या पता सेगमेंट के एरिया की बात हो रही हो। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर है वाली चीज। सो एक क्वेश्चन और देखेंगे हम इंदौर का। सो आपके पास एक क्वेश्चन और 2021 में आया था, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा अप्रोच मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताई थी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल whose diagonal AC and BD intersect at O। तो कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटर बना लेता हूं ऐसा, और ये किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है O पर। किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है हमारे पास O पर। ठीक है, इफ ट्राइंगल AOB एंड COD हैव एरिया 4 and 9, सो इसका एरिया 4 है, इसका 9 है। सो मिनिमम एरिया दैट ABCD हैव, तो इस क्वाड्रिलेटरल का मिनिमम एरिया क्या होगा। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको इस तरह की अप्रोच नहीं आती तो ये काफी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है, या आप वैसे ही इसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे होगा नहीं आंसर। तो मैंने जब आपको ट्रिपेजियम बताया था तो मैंने एक रिलेशन बताया था x² = yz, जब मैंने ज्योमेट्री में ट्रिपेजियम आपको पढ़ाया था। ठीक है, ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 6 जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैंने डेरिवेशन दिया था कि कैसे वो आता है। तो हमने देखा था कि भाई इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है, मैं इसको जनरलाइज भी उसी मेथड से आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको प्रूफ भी कर दूंगा अभी, कि अगर मैं एक बार के लिए इसे प्रूफ कर देता हूँ तो ये आप याद भी कर लो कि अगर इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है और इसका A4 है, तो किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटरल में A1 × A3 = A2 × A4 होगा, किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटरल में इन दोनों का एरिया और इन दोनों का एरिया सेम होता है। ऐसा क्यों है, रीजन क्या है, तो मैंने प्रूफ पहले भी किया था लास्ट क्लास में, पर यहाँ पे भी मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो इन दोनों ट्राइंगल के लिए मैं एक हाइट मैंने ये मान ली, ये हाइट है, इसका नाम दे दिया मैंने P। तो बताओ इस वाले ट्राइंगल का A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू हो जाएगी ½ × AO × P। अब जो P हाइट है वो इसकी भी हाइट होगी, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ½ OC × P। सिमिलर वे में एक हाइट और आप ड्रॉ करो यहां से, मान लो ये हाइट है, ठीक है, तो बताओ A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ½ इसको नाम दे दो Q, OC × Q, एंड A4 कितना हो जाएगा, ½ OA × Q। अब आप देखो मल्टीप्लाई करके देखो A1 A4 और A2 A3 को, सॉरी A1 A3 एंड A2 A4 को, किस किस को मल्टीप्लाई करना है, A1 A3 एंड A2 A4 को मल्टीप्लाई करके देखो, तो सेम ही दिख रहा है। तो हमने ये प्रूफ भी कर दिया यहाँ पर भी कि देखो ½ आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, AO ACU आ जाएगा और P और Q आ जाएगा, तो ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको A2 4 गिवन है, सॉरी A4 4 गिवन और 9 गिवन है, तो इसका मतलब A1 × A3 की जो वैल्यू है वो आ रही है 36।
दो नंबर का प्रोडक्ट करने पर 36 आ रहा है, और अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो A1 A3 की वैल्यू इस तरह से पिक करनी पड़ेगी कि ये बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। A1 A2 है क्या, ये मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, एरिया ही तो है। और हमने पढ़ा था कि भाई अगर मुझे थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अलजेब्रा, कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है तो AMGM का यूज करके आप बता सकते हो कि भाई इनका अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इसका मतलब A1 प्लस A2 की जो वैल्यू है इस केस के अगर देखूं मैं, सो उनकी जो मिनिमम वैल्यू होगी तो उससे मेरा फायदा नहीं आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, दो नंबर ऐसे बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा हो और इनको मुझे मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज अगर मुझे इस पूरे एरिया को करना है, मतलब A1 और A3 को मिनिमाइज करना पड़ेगा। जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट आपके पास गिवन हो और आपको इन दोनों की वैल्यू को मिनिमाइज करना हो सके जितना इनको क्लोजेस्ट लेके आओ, जितना हो सके। तो आप इनकी क्लोजेस्ट वैल्यू क्या ले सकते हो, तो अगर दोनों 6 हो जाए तो इनकी क्लोजेस्ट वैल्यू हो सकती है, क्योंकि डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो फिर अगर मिनिमाइज करने के लिए मुझे इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू भी मुझे 6 लेनी पड़ेगी। तो मतलब मुझे A1 की वैल्यू भी 6 और A2 की वैल्यू A3 की वैल्यू भी 6। इस वाले पार्ट को आप इग्नोर कर दो अभी के लिए, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप डायरेक्ट याद रखो कि दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपके पास गिवन हो और आपको इन दोनों को मिनिमाइज करना है, तो बेसिकली आप इन दोनों को बिल्कुल क्लोज कर दोगे। तो क्लोज करने पर क्या बनेगा, 6 और 6 बनेगा। तो क्या आ गया मेरे पास टोटल एरिया, 6 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4, दैट इज 25, ऑप्शन नंबर बी। तो ये काफी अच्छा आइडिया है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट जो ट्राइंगल्स है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है एरिया का वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्या ये क्लियर है, आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। सो आज की जो क्लास थी जस्ट मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है आपको। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज का हमारा मोटिव सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये देख रहे हैं क्वेश्चन आते कैसे, और आपको आइडिया लग गया हो कैसे 2D मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3D मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स, देन कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, देन एक फाइनल क्लास करेंगे जिसमें हम कंबाइन क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट एरिया के। ठीक है, सो एक बार के लिए आप ऐसे क्वेश्चंस को देख लो कैसे अप्रोच लगाते, क्या इनका आइडिया है। देन नेक्स्ट क्लास में हम 3D ज्योमेट्री 3D मेंसुरेशन देखेंगे। क्लियर ये वाला चीज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।